लोग अब बायोटेक एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर एप्लीकेशन, जिसमें सबसे पहला क्या है, बीटी कॉटन के बारे में बताया गया है। सुनिएगा ध्यान से, बीटी कॉटन को पढ़ने वाले हैं, बीटी कॉटन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले वर्ड समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी। बीटी का मतलब होता है बैसिलस, बैसिलस, बैसिलस। इसी इसमें कहानी है, देखिए बहुत मस्ती से पढ़ाऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? दिस इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? बैसिलस बैक्टीरिया है, रॉड से बैक्टीरिया है, ठीक है। थुरिनजेनेसिस उसका क्या है? स्पीसीज है। क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से। और देखिए यहां पे एक कॉटन प्लांट है, सुनना ध्यान से, मैं कहानी क्या बता रहा हूं। ये एक कॉटन प्लांट है, दिस इज द कॉटन प्लांट। अब लेकिन ये नॉर्मल कॉटन प्लांट है। अब हो क्या रहा था कि काफी सारे इंसेक्ट्स जैसे लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डायप्टेरा, जैसे फ्लाइज, मॉस्किटो हो गए, डायप्टेरा में आ जाते हैं। कोलियोप्टेरा में बीटल्स आ जाते हैं, लेपिडोप्टेरा में आर्मी वर्म आ जाते हैं, टोबैको बर्ड वर्म आ जाते हैं। ये सब करते क्या थे? इस प्लांट को या फिर काफी सारे प्लांट स्पीसीज को क्या कर रहे थे? अफेक्ट कर रहे थे। क्लियर है? कोई डाउट है? अब हुआ क्या, सुनना ध्यान से, ये नॉर्मल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक इंसेक्ट आया, इंसेक्ट्स का ऑर्डर दिया गया है, ये इंसेक्ट का ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर आपके बुक में। पहला ऑर्डर का नाम क्या है? लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड डायप्टेरा। लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा एंड डायप्टेरा। देखिए याद रखिएगा, जहां भी बीटल देखो तो बीटल किससे बिलोंग करता है? कोलियोप्टेरा से बिलोंग करता है। बीटल किससे बिलोंग कर रहा है? बीटल जानते हैं जो ब्लैक ब्लैक उड़ते रहता है, जुगनू नहीं है, वो ब्लैक, तो इतना मोटा मोटा होता है, बड़ा बड़ा काटता भी है। हाँ ठीक है, सुन। धब्बा होता है वो। अरे भाई हो गया, लड़ाई नहीं कर रहा है, इधर देखो। अरे भैया, तो हमें क्या, बीटल, बीटल किससे बिलोंग करता है? कोलियोप्टेरा से। जो मॉस्किटो है, जो फ्लाइज है, मक्खी है, वो किससे बिलोंग करते हैं? डायप्टेरा से। हाउस फ्लाई हो गया, फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, किससे बिलोंग करता है? डायप्टेरा से। मुझे याद करने में दिक्कत नहीं, हो सकता आपको याद करने में दिक्कत हो, मेरा काम ही वही था, एंटोमोलॉजिस्ट में थे। जब एंटोमोलॉजी काम में वर्क कर रहा था तो मैं यही सारा रोज इंसेक्ट, मक्खी मच्छर पढ़ना है। यहाँ देखो लेपिडोप्टेरा में क्या आते हैं? लेपिडोप्टेरा में आपके बटरफ्लाई आते हैं। ऐसी में है आपके बुक में लिखा हुआ टोबैको बर्ड वर्म एंड आर्मी वर्म। आर्मी वर्म कहने का मतलब क्या है? ये एक साथ रिलीज होते थे, अब पूरे प्लांट को तहस नहस कर देंगे। अब ये कॉटन का प्लांट है, देखना ध्यान से, दिस इज द कॉटन प्लांट। यहां देखो, दिस इज द कॉटन प्लांट। ये कॉटन प्लांट में जब कॉटन का बर्ड आता है तो ये इंसेक्ट इस पे इसको खाते हैं और इसके कॉटन के ग्रोथ में क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। कॉटन एक इकोनॉमिकल प्लांट है ना, इसको कमर्शलाइज करके क्या कर सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ड्यू टू द इंसेक्ट इसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। हम चाहेंगे क्या कि प्रोडक्शन बढ़े? कोई फार्मर क्या चाहता है? प्रोडक्शन क्या हो? बढ़े। प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? केमिकल डाल के हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। केमिकल डाल देते हैं इस प्लांट में, सुनना भाई, मोबाइल में चलाओ, केमिकल डाल देंगे इस प्लांट में तो इंसेक्ट इस पे बैठेंगे नहीं, प्रोडक्शन इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी, मतलब हमें केमिकल का यूज नहीं करना है। हम कुछ ऐसा टेक्निक्स लगाते हैं जिससे ये कॉटन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाए और पॉल्यूशन भी क्रिएट ना हो, टॉक्सिक लेवल भी नहीं बढ़े। तो आपको बायोटेक में पढ़ाया गया था ना, देखिएगा। अब बैक्टीरिया जो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये उस बैक्टीरिया का डीएनए है, सुनना ध्यान से। कोई डाउट है? इस बैक्टीरिया के डीएनए में ये एक जीन है जिसको बोलते हैं बीटी जीन या फिर बोलते हैं क्राई जीन। क्या बोलते हैं? बीटी जीन बोल रहे हैं और ये क्राई जीन है, ठीक है। ये बीटी जीन और क्राई जीन करता क्या है? ये एक टॉक्सिक का प्रोडक्शन करता है। किसका? टॉक्सिक का प्रोडक्शन करता है, टॉक्सिक बनाता है। और वो टॉक्सिक कब एक्टिवेट होगा? ये टॉक्सिक एक्टिव कब होता है? एक्टिव ड्यूरिंग, एक्टिव इन बेसिक पीएच या फिर अल्कलाइन पीएच या फिर
जब पीएच ज्यादा होगा तो ये टॉक्सिक क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उससे पहले एक्टिव क्यों नहीं था, क्योंकि ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है, ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है वो एक क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है। किसमें, क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है। जैसे अल्कलाइन मीडियम मिलता है, ये क्रिस्टल क्या होगा, क्रिस्टल क्या होगा, क्रिस्टल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और ये टॉक्सिक क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कोई डाउट है? मतलब इस बैक्टीरिया के पास एक जीन है जिसे बोले बीटी जीन, और बीटी जीन टॉक्सिक बना रहा है। और ये टॉक्सिक किसके लिए हार्मफुल है, इंसेक्ट के लिए हार्मफुल है। मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इस जीन को हम इसके अंदर क्या कर दे, इंसर्ट कर दे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक, तो क्या ये प्लांट भी बीटी जीन बनाएगा, प्लांट भी बीटी जीन बनाएगा, नहीं बनाएगा? मैं इस जीन को विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम कहां इंसर्ट कर दिए, कॉटन प्लांट में इंसर्ट कर दिया। देख लिया, कहां इंसर्ट कर दिए, तो क्या कॉटन प्लांट भी बीटी जीन बनाएगा? अब बीटी जीन जब उसके पास रहेगा तो टॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा, और टॉक्सिक प्रोटीन को जब एक्टिव पीएच मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? और वो इंसेक्ट को ग्रोथ में, इंसेक्ट को किल कर देता है। कैसे किल करता है भी पढ़ेंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। अब देहाती भाषा में समझेंगे, सुनना ध्यान से। हमने क्या किया, हमने यहां से इसका सेल आइसोलेट किया, किसका, कॉटन प्लांट का। ये कॉटन प्लांट का सेल डीएनए है, सेल है, सेल के अंदर डीएनए है। दिस इज द डीएनए ऑफ कॉटन प्लांट। किसका डीएनए है, कॉटन प्लांट का डीएनए है, कॉटन प्लांट का डीएनए है। इस कॉटन प्लांट के डीएनए में हमने क्या जोड़ दिया, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया सर, बीटी जीन जोड़ दिया। अब इस पूरे डीएनए को क्या हम आरडीएनए बोलेंगे, सुनो, आरडीएनए डालेंगे, आरडीएनए बोलेंगे। इस आरडीएनए को कहां ट्रांसपोर्ट कर दिए, कहां इंसर्ट कर दिए, कॉटन प्लांट के अंदर। कहां डाल दिए, कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिए। अब ये जो कॉटन प्लांट है क्या इसकी तरह दिखाई देगा क्या, कि मॉडिफाइड प्लांट है, मॉडिफाइड प्लांट है। दिस इज द मॉडिफाइड कॉटन प्लांट, यानी जीएमओ प्लांट को कहेंगे इसे ना, या इसे बीटी कॉटन बोलेंगे। क्योंकि ये अब बीटी कॉटन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीटी जीन बनाएगा ना, क्योंकि बीटी जीन है इसके पास है, बीटी प्रोटीन बनाएगा, टॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा। क्लियर है? इसलिए क्या है, बीटी कॉटन है, मॉडिफाइड कॉटन है, जीएमओ कॉटन प्लांट है, तो इसे मॉडिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक। आरडीएनए को इसमें डाल दिया। आरडीएनए के पास क्या था, बीटी जीन था। अब कहानी देहाती भाषा। अब देखिएगा, अभी नॉर्मल, ये नॉर्मल कॉटन प्लांट है, इसको इंसेक्ट क्या कर रहे थे, हार्म कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये बीटी कॉटन है, ये इंसेक्ट आया। अब मत बोला सही, ये तो इंसेक्ट दिख ही नहीं रहा है, ऐसा इंसेक्ट कैसे दिखता है, तो चिड़िया दिख रहा है। ठीक है, अब ये इंसेक्ट जो है, ये जो इंसेक्ट है, या तो ये लेप्टोप्टेरा हो सकता है, कोलेप्टेरा हो सकता है, डायप्टेरा होता है। इस इंसेक्ट को नहीं मालूम है कि ये मॉडिफाइड प्लांट है। खुशी खुशी आएगा और क्या करेगा, इस प्लांट के पत्ती को खा लेगा, इस कॉटन को खा लेगा। कॉटन को खाएगा तो कॉटन का डीएनए कहां चला गया, इस इंसेक्ट में चला गया। सुना ध्यान से, कहां चला गया, इंसेक्ट के अंदर चला गया। क्या चला गया सर, कॉटन का डीएनए चला गया, कॉटन का डीएनए चला गया। तो कॉटन प्लांट खाया, कॉटन के पार्ट्स को खाया, तो पार्ट्स को खाया तो सेल को खाया, सेल को खाया तो उसके अंदर डीएनए चला गया। उस डीएनए के पास क्या है, बीटी। अब बीटी जीन क्या करा था, बीटी प्रोटीन, मतलब इसने क्या खाया, बीटी प्रोटीन को खा लिया। बूटी बोल रहे हैं बीटी जीन चला गया इसके अंदर। कोई डाउट है, बीटी जीन चला गया इसके अंदर, बीटी प्रोटीन चला गया इसके अंदर। अब बीटी प्रोटीन क्या था, बेसिक पीएच में एक्टिव हो जाएगा। बेसिक पीएच में क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये बीटी प्रोटीन इसके मिडगट में आएगा, किसके मिडगट में, इंसेक्ट के मिडगट में आएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हुआ मतलब क्या, क्रिस्टल टूटा, क्रिस्टल क्या हो जाएगा, क्रिस्टल डिजॉल्व हो जाएगा, और टॉक्सिक क्या हो जाएगा, टॉक्सिक रिलीज हो जाएगा। जब टॉक्सिक रिलीज होगा तो टॉक्सिक मिडगट क्या कर देगा, छेद कर देता है। टॉक्सिक क्या करेगा, परफोरेट कर देगा, परफोरेट द मिडगट। मिडगट को क्या करेगा, परफोरेट कर देगा। मिडगट में परफोरेशन होने के कारण इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इंसेक्ट का क्या हो जाएगा,
डेथ हो जाएगा, इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा, फर्दर इंसेक्ट की पूरे फैमिली को मालूम हो जाए कि इस प्लांट को खाना नहीं है। खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो क्या एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन है बायोटेक का? सर लाइसिस मतलब क्या होता लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, कोई डाउट है? लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। अब सुनना, अब देहाती भाषा में, ये हुआ साइंटिफिक भाषा, सुनो ध्यान से देहाती भाषा। ये देखो कॉटन कैसा होता है सर, ये देखो ना, कॉटन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है ना, मुलायम होता है। सुनना भाई, इधर लिख रहे हैं, कॉटन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस थूर देता है। बैसिलस मतलब रॉड शेप, बैसिलस मतलब रॉड शेप, रॉड से हम क्या करते हैं? थूर देते हैं। किसको? इस इंसेक्ट के ऑर्डर को, यानी इस इंसेक्ट को थूर देते हैं। कैसे थूरेंगे? जब बीटी जीन मतलब बैसिलस जो हथौड़िया है किसके पास आ जाए, तो हमने विद द हेल्प ऑफ बायोटेक इस बैसिलस थुरिनजेनेसिस थूरने वाले जीन को कहां डाल दिए? कॉटन के अंदर डाल दिए। अब कॉटन सॉफ्ट ऊपर से देखने में था, अंदर से क्या था उसके पास थूरने वाला? कब थूरेगा? जब मौका पाएगा। कब? बेसिक मीडियम, यानी पीएच जब हाई रहेगा। जैसे ये इंसेक्ट खाया, इसके अंदर थूरने वाला प्रोटीन चला गया। अब जैसे बेसिक मीडियम मिलेगा, वो थूरने वाला जीन प्रोटीन क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा इन बेसिक मीडियम और इंसेक्ट को थूर देगा। इसलिए इसका नाम है बीटी कॉटन, को किसके पास थूरने वाला हथौड़ा है। क्लियर है? अब बीटी जीन जो है वो क्या है? जो बीटी जीन जो होते हैं ना, या बीटी जीन को हम क्राइजीन में जो हम बोल रहे हैं, क्राइजीन जो होते हैं वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग जीन का हम यूज करते हैं। अलग अलग इंसेक्ट के लिए हम अलग अलग क्राइजीन का यूज करते हैं। क्लियर है? फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लिख सकते हैं। फॉर, देखिएगा ध्यान से, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड इंसेक्ट्स वी यूज डिफरेंट बीटी या फिर क्राई जीन। क्राई यहां पे क्रिस्टल क्लियर रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कई लोग पूछते हैं सही क्राई जीन बैक्टीरिया को क्यों नहीं किल करता? क्योंकि बैक्टीरिया के पास एसिडिक बेसिक मीडियम प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो ये इनएक्टिव रहता है, टॉक्सिक। अब सुनना ध्यान से, ये जो बीटी जीन है, जो क्राई जीन है, मैंने क्या बोला? ये अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग क्राई जीन का यूज करते हैं। अलग अलग इंसेक्ट को किल करने के अलग अलग क्राई जीन का यूज करते हैं। आपके बुक में 3 लिखा हुआ है, क्राई 1AB, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। देखिएगा ध्यान से सर, तीनों में क्राई 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 है क्या? देखो यहां से, क्या तीनों में ए है क्या? डिफरेंट क्या है 1 और 2 में, और डिफरेंट क्या है BC में, है ना? अब देखना ध्यान से, जो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है? ए बड़ा है, बी बड़ा है कि सी बड़ा है? सी बड़ा है। सी 3rd नंबर पे आता है, सी बड़ा है। अब बी 2nd नंबर पे आता है, बी छोटा है। तो ए सब में कॉमन है, बी सी में डिफरेंस है, और यहाँ पे देखिए 1 2 में डिफरेंट है। जो बड़ा है वो बड़ा के साथ जाएगा, जो छोटा है वो छोटा के साथ जाएगा। ध्यान से देखना सर, 1 2 में क्या बड़ा है? 2 बड़ा है। ए बी कोई दिक्कत है क्या? हम इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाले कंपेयर कर रहे हैं। या 1 2 बड़ा है, बस क्राई यहाँ भी, क्राई यहाँ भी, ए बी यहाँ भी, ए बी यहाँ भी। 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 किसके साथ जाएगा? बड़ा के साथ जाएगा। बड़ा का नाम क्या लिखा हुआ है आपके बुक में? कॉटन बॉल वर्म। सब बड़ा इन द सेंस ऑफ वर्ड, यहां देखिए कॉटन बॉल वर्म बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। क्लियर है? अच्छा आप देखो, क्राई 1AC और क्राई 1AB में देखो, यहां देखो जी, क्राई 1 सेम है, ए सेम है, बी और सी क्या है? तो बी और सी में बड़ा कौन है? तो सी किसके साथ जाएगा? कॉटन बॉल वर्म के साथ। तो क्राई 1AC क्राई 2AB किस में प्रेजेंट है? कॉटन बॉल वर्म के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, क्राई 1AB किसके लिए यूज किया जाता है? कॉर्न बोरर। देखिए कॉर्न बोरर का स्पेलिंग इससे क्या है? छोटा है। तो क्राई 1AB भी क्या है? छोटा, तो छोटा छोटा के साथ। क्लियर है? इस सेम दिख रहा था, सेम में एक 1 और 2 बड़ा है, बाकी सब सेम है। 1 छोटा तो कॉर्न बोरर के साथ। हाँ क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? ये पूरा कहानी हो गया क्या?
एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, उसका एग्जांपल लिखाया गया आपकी बुक में बीटी कॉटन। आज के डेट में बीटी ब्रिंजल भी प्रेजेंट है, बीटी टोमेटो भी प्रेजेंट है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइजिन हम अलग अलग बीटी प्लांट्स बना पा रहे हैं, ठीक है। मजा आया? तो याद रखना, थूरने वाला जीन को डाल दिया किसमें? कॉटन में। तो कॉटन किसको थूर दिया? इंसेक्ट को। तो थूरने वाला जीन, तो देख लो मेरे अंदर भी थूरने वाला जीन एक्टिवेट हो जाएगा, तो तुमको थूर देंगे। समझ गए, इसलिए आप छोड़ देंगे।